वाला सुनिएगा। देखना हम बिटिया और बेटे में फर्क नहीं समझते और सत्य इस चार पंक्तियों कि एक और लिंग भेद के नारे गगन गुजा रहे थे, एक और सड़कों पे लिंग भेद के नारे गगन गुजा रहे थे, लिंग भेद पर दंड के कानून सख्त से सख्त बना रहे थे। एक और शहर में लिंग भेद के नारे गगन गुजा रहे थे, दंड के कानून सख्त से सख्त बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक पति सास और ससुर ताजी ताजी भ्रूण हत्या करवा के आ रहे थे। क्या बात है। एक और सड़कों पर लिंग भेद के नारे गगन गुजा रहे थे, दंड के कानून सख्त से सख्त बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक पति सास और ससुर ताजी ताजी भ्रूण हत्या करवा के आ रहे थे। वो कन्या, वो बेटी कहाँ गई? वो बेटी, वो पत्नी, वो बहू जिसकी भ्रूण हत्या हुई, वो ममतामयी आंसू बहा रही थी, अपनी विवस्था पर अकुला रही थी। आपको लगे कि ये घटना एक अपवाद है, क्योंकि सारे ही अस्पतालों पर यही लिखा होता है, लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। क्या बात? लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। और नेतागिरी में हमेशा ये होता है कि कहीं न कहीं इल्जामबाजी होती है, एक दूसरे पे ठीकरे कसता है, कोई किसी को गलत बोलता है, कोई किसी को गलत बोलता है। तो उस पर चार पंक्तियां चाचा को सुना रहा हूं, चाचा के बेटे कि कहां थे। अभी देखो चाचा भतीजे में उंगली उठ रही है, चाचा भतीजे पे उंगली उठा रहा, भतीजा वहां पे, चाचा वहां जाकर भतीजे बेटा देख लूंगा, प्रोग्राम में तू मेरी मजा ले ले, कल देखूंगा तेरे, कल बताऊंगा। ये नारियल की माला है ना, मैं तेरे को कल बताऊंगा मैं काय की माला पहनाऊंगा। तो चाचा भतीजे में कहां थे, कहां है और कहां जा रहे हैं लोग? कहां थे, कहां हैं और कहां जा रहे हैं लोग? अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं लोग। अब इस शिकस्त का जिम्मा किसका है अशोक? एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं लोग, एक दूसरे पे उंगलियां उठा रहे हैं लोग। और सभी पार्टियां एक दूसरे पे उंगलियां उठा रही हैं, लेकिन कोई भी सच्चाई के रास्ते पे चलने को आज तैयार नहीं है। ऐसी एक बात समझ में आई कि किसी सज्जन ने कहा नेपाल में चोरी नहीं होती है, वहां की जनता खूब चैन की नींद सोती है। किसी सज्जन ने कहा नेपाल में चोरी नहीं होती है, वहां की जनता खूब चैन की नींद सोती है। हमने कहा भैया वहां की जनता खूब चैन की नींद सोते हैं, वहां के लोग चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि वहां के नेता चोर नहीं गुरखे होते हैं। वहां के नेता चोर नहीं गुरखे होते हैं। और अब के चुनाव नेताजी फिर भाषण देने पहुंचे। सुनिएगा कि अब के चुनाव नेताजी फिर दौरे पर आ पहुंचे। हम भी उनका भेड़ चाल सा भाषण सुनने पहुंचे। हमने सोचा नेताजी बोलेंगे उधड़े रोड बनवाऊंगा, बिजली पानी सड़क उपलब्ध करवाऊंगा, बिजली पानी सड़क उपलब्ध करवाऊंगा, पर हमारी सोच ही रह गई। सारी की सारी भीड़ स्तब्ध सी रह गई, क्योंकि नेता बोले पैसा कंबल दारू जो चाहे वो ले लो, बदले में एक वोट मुझ गरीब को दे दो, और यहां से एक वोट पाकर सीधे संसद जाऊंगा, फिर 5 वर्षों तक तुम्हें परेशान करने नहीं आऊंगा, 5 वर्षों तक तुम्हें परेशान करने नहीं आऊंगा। और पहले नेताजी बोला जाता था तो समझा जाता था कि बड़ा सम्मान हो रहा है। एक जमाने में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, भैया आपको बहुत जरूरी काम है, और वैसे भी 12 बज रहा होगा, ऐसे समय पे बहुत से जरूरी काम रहते हैं निपटाने के लिए। कोई बात नहीं, बचे हुए लोग मक्खन है, और हम दूध से ज्यादा मक्खन को पसंद करते हैं। हाँ, उनकी आत्मा को भगवान शांत करे। आज मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा था एक अच्छी कविता के साथ कि नेता शब्द का सम्मान आज कितना है। हम पुराने परिप्रेक्ष्य में जाएं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, तो एक व्यक्ति, गांव का एक छोटा सा व्यक्ति, किसान, वो अपनी पोटली बगल में दबा के जा रहा था। मैंने पूछा उसको, फ्लैशबैक में जाकर मैंने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि भैया मैं जा रहा हूं क्योंकि नेताजी आए। मैंने तो कौन नेताजी आए? बोले चुप रहो, तुम्हें पता नहीं नेताजी का मतलब क्या है? नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी
की सभा है और उसमें उन्होंने आह्वान किया है कि जिसके पास जो गहना है, जिसके पास जो अनुदान आपको देना है वो हमको दो और हम देश के लिए लड़ रहे हैं। बोले हमें भरोसा। अरे तो ये इतना पोटली लेके जा रहा सोने गहने, तो बोले तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात, ये गहना क्या, ये कपड़े क्या, ये हाथ पैर क्या, हम तो अपने प्राणों को आहुति लगा देंगे अगर नेताजी बोलेंगे तो। इसका मतलब ये कि नेताजी मतलब उसके फॉलोअर। आज क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हो ठेकेदार, व्यापारी, स्मगलर, चोर, डकैत, ये तमाम लोग और नेता उसका फॉलोअर। और नेता उसका फॉलोअर यार। तो कल के और आज के। और उसके बाद एक और बात कि किसी को गाली वाली देना हो तो असली शब्दों का प्रयोग न करें, उसको धीरे से बोलो जाके सबके बीच, नेताजी नमस्ते, नेताजी नमस्ते। वो समझ जाएगा कि मुझे भयंकर गाली दी जा रही। तो गीदड़ और सियार यहाँ पर हाथी से भी भारी है, पद की मारा मारी रे भैया, पद की मारा मारी है। और बिजली पानी सड़क बेगारी शाश्वत इनका नारा है, इनसे छूटा नहीं सोच लो ढोरों का भी चारा है। लोकतंत्र के कबर बिच्छू है, चेहरा विकृत भोंडा है, कुत्तों में है 20 नाखूनी, पेटुए ना कोंडा है, लाख मुकोटे हैं चेहरे पर, बाबा इच्छाधारी है, पद की मारा मारी रे भैया, पद की मारा मारी है। और दो धर्मों की लगी बुझी अब इनकी नेतागिरी है, उपदेशों का सम्मोहन सब इनकी निपट फकीरी है। पढ़े लिखे सब बन गए गिल्ली डंडा अंगूठा छाप का, बाकी सबको मिली चवन्नी अंटा इनके बाप का। कभी विपक्षी कहलाते कभी होते सत्ताधारी है, पद की मारा मारी रे भैया, पद की मारा मारी है। अब दाग सैकड़ों दामन में है, अभिमानी से डटे हुए हैं, छुट भइये और चमचे भी तो यहाँ वहाँ पर सटे हुए हैं। कि पैसों से मतदान कराते इसीलिए तो सबको भाते, स्विस बैंक में भरे रुपया फिर भी देश गान ये गाते, स्विस बैंक में भरे रुपया फिर भी देश गान ये गाते। हाथ कटोरा घर घर जाते वोटों के भिखारी हैं, पद की मारा। तालियां बजाओगे तो फिर इस अंतिम और इस गीत के अंत में 4 पंक्तियां कि देखिए उसके बाद क्या होता है। और नेतागिरी में हमारे देश की संसद में बैठ के लोग क्या कर रहे हैं कि सरेआम आतंकी बादल फिर से देश में गहराए, सरेआम आतंकी बादल फिर से देश में गहराए, किसकी सर पे आतंकी फिर देश की संसद तक आए। अमेरिका को बरसों से तुम सांडा तेल लगा रहे हो, अमेरिका को तुम बरसों से सांडा तेल लगा रहे हो, और जिसने बम और गोले दागे सबूत उसी को दे रहे हो। अरे गीदड़ भक्ति देने वाले कुर्सी के खिलाड़ी हैं, पद की मारा मारी रे भैया, पद की मारा मारी।